हेलो गाइस, वेलकम बैक। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। सो आज हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट, बृहस्पति का ट्रांजिट इन सेजिटेरियस। सो इस टाइम की मैं बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहा था, लाइक आफ्टर पेंडेमिक कोविड। गुरु भी नीच के हो गए थे कैप्रिकॉन में, मकर राशि में, बट नाउ गुरु इज कमिंग टू इट्स मूल त्रिकोण राशि, दैट इज सेजिटेरियस में, धनु राशि में गुरु वापस आ रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, लाइक मूल त्रिकोण राशि में जब भी कोई प्लेनेट आता है, सो वो एक तरह से उच्च के समान का रिजल्ट्स देता है, क्योंकि मूल त्रिकोण यानी उसका खुद का घर हो गया। वैसे तो गुरु दो राशि को रूल करते हैं, एक धनु को और एक मीन को, पाइसेस। बट धनु राशि में मूल त्रिकोण होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसी का खुद का, एक तो खुद की राशि और मूल त्रिकोण राशि हो गई, सो उच्च के जैसे फल देती है। अगर हम यहाँ पे हम इस वीडियो में 12 ही असेंडेंट में 12 ही लग्न में, मेष से लेके मीन तक गुरु के ट्रांजिट का क्या-क्या फल होगा, वो हम देखेंगे। बट उससे पहले जैसे ही लाइक ग्लोबली इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, हम कालपुरुष कुंडली या फिर ग्लोबल इफ़ेक्ट, लाइक जनरल इफ़ेक्ट, गुरु किस चीज़ का कारतत्व रखता है, उसकी बात कर लेते हैं। देन वी विल मूव टू ईच असेंडेंट। सो पहला रूल हमको ये याद रखना है, जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ की थोड़ी हानि करता है, क्योंकि वो बहुत भारी, हानि नहीं करता है एक्चुअली, वहाँ पे प्रेशर डालता है, क्योंकि वो बहुत भारी प्लेनेट है। भारी होने के कारण जिस भी घर में बैठता है वहाँ पे थोड़ी कमी लाता है, या फिर वहाँ पे इंसान के मन में उस चीज़ का प्रेशर रहता है। बट गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9, 3 दृष्टि है गुरु की, वो जहाँ-जहाँ भी देखेगा, उसकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि मानी जाती है। सो जहाँ-जहाँ भी देखेगा उस घर का, चाहे वो अपने दोस्त का हो या दुश्मन का, वो उस घर की कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर करेगा। सो ये चीज़ हमको माइंड में रखनी है। बट इस रूल में भी एक एक्सेप्शन है कि गुरु अगर खुद के ही घर से ट्रांज़िट कर रहा है, तो अपने घर का कोई भी बंदा बुरा नहीं करता। सो जहाँ गुरु बैठता है, वहाँ की हानि करने वाला जो पॉइंट है, वो यहाँ पे इतना लागू नहीं होगा। अ, यहाँ पे लाइक गुरु उस घर की वृद्धि ही करेगा ऑलमोस्ट हर हर टाइम, बट इंसान के मन में लाइक थोड़े-थोड़े ख़्याल रहते हैं उस घर से या उस चीज़ से रिलेटेड जहाँ पे गुरु ट्रांज़िट कर रहा है। और किसी भी बड़े इवेंट के होने के लिए गुरु और सैटर्न का ट्रांज़िट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये हम जानते हैं। सो नाउ अगर कालपुरुष कुंडली में यहाँ पे हम देखें, तो गुरु ट्रांज़िट कर रहा है 9th हाउस या फिर सेजिटेरियस से। तो सेजिटेरियस में अभी गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है, और गुरु देख रहा है लग्न को, इंसान के लग्न को, 3rd हाउस को और 5th हाउस को। तो अगर यहाँ से हम देखें, ये जो मेजर चीज़ें यहाँ से चेंज होने वाली है वर्ल्ड लेवल पे, पहली चीज़ तो स्टॉक मार्केट बहुत टाइम से गिरा हुआ था, सो देयर इज़ अ सडन इंक्रीज़ इन स्टॉक मार्केट टिल नवंबर। ये नहीं कहूँगा पूरी सिचुएशन सही हो जाएगी, बट हाँ, धीरे-धीरे जाके सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आती जाएगी। फर्स्ट इज़ द ग्रोथ इन स्टॉक मार्केट। और गुरु, अगर कारतत्व देखें तो गुरु फाइनेंस का कारक है। जैसे ही गुरु नीच का हुआ, हम देख सकते हैं रिसेशन आ रहा था, तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट के गुरु नीच का हुआ इसलिए रिसेशन आया है। बट गुरु खुद की राशि में अब स्ट्रांग हो रहा है, तो फाइनेंशियली जो सारी चीज़ें रुकी हुई थी, तो फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। टिल नवंबर में बोल सकता हूँ कि चीज़ें इतनी वो अच्छी नहीं होंगी, बट देन टू गुरु खुद के राशि में स्ट्रांग होने से, सैटर्न खुद की राशि में होने से, अब क्या होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ विल स्टार्ट। क्योंकि गुरु वक्री होके आ रहा है, तो जो पुरानी चीज़ें बंद रुकी हुई थी पास्ट की, जैसे कोविड के कारण हुआ, इस टाइम कोविड के कारण हुआ, बट जब भी गुरु का गोचर होता है, जब ट्रांज़िट में वापस से आता है, तो वो पुरानी चीज़ें को सही करता है। और गुरु हर 12 साल में इस ट्रांज़िट में आता है। गुरु लाइक 12 साल बृहस्पति लेता है ट्रांज़िट इस घर में वापस आने के लिए गोचर के अंदर। सो इस गोचर में क्या होगा,
गुरु अब ट्रांज़िट में पीछे आया, लाइक कैप्रिकॉर्न मकर में चला गया था, उसके बाद सजिटेरियस में आ रहा है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ अभी बिल्कुल स्टक हो गई थी, सब कोविड के कारण सब स्टक हो गया था, फाइनेंशियल ग्रोथ रास्ते खोलेगा, नए-नए रास्ते खोलेगा फाइनेंसेस के, जिन-जिनके फाइनेंशियल सेटअप करने थे क्योंकि कोविड के कारण सब ट्रांज़ैक्शंस बंद थे, या तो गुरु उनको भी स्टार्ट करेगा। गुरु फर्स्ट हाउस लग्न को भी देख रहा है खुद की राशि से, अगर कालपुरुष में देखें तो नई सोच डेवलप करेगा, कैसे नए आइडियाज़ आएँगे, वो भी गुरु यहाँ पे क्योंकि उसकी अमृतमय वाणी होती है। और जो अगर हम देखें, गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है, कुछ टाइम के लिए ये है केतु, सितंबर में केतु अगले घर में, अब पिछले घर में चले जाएगा। तो गुरु क्या यहाँ पे, गुरु और जो केतु, केतु विल एम्प्लीफाई, पहले जब गुरु अपने घर में था उस समय सैटर्न भी आ गया था, शनि आ गया था, केतु आ गया था, गुरु थे, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सो गुरु की जो शुभ दृष्टि है उसका फल नहीं मिल पा रहा था। दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। बट सितंबर से नवंबर के बीच में, जब सितंबर में अराउंड 20 टू 23 सितंबर के अराउंड केतु स्कॉर्पियो में चले जाएगा। स्कॉर्पियो में चले जाएगा तो गुरु को कोई भी प्लैनेट इफ़ेक्ट करने वाला नहीं रहेगा उस टाइम पे। अगर कोई प्लैनेट इफ़ेक्ट करने वाला नहीं रहेगा तो गुरु की जो दृष्टि है, जो शुभता है, दैट विल इंक्रीज़ ओनली। और केतु और गुरु को अगर देखें तो दोनों ही आध्यात्म के कारक हैं। तो केतु और गुरु की जो युति है वो बुरी नहीं बोली जा सकती, वो बहुत अच्छी है। तो अभी क्या होगा, जैसे कि हम जान सकते हैं, राम मंदिर, गुरुद्वारा की स्थापना, इन सब के जब रिजल्ट आए थे केतु और गुरु के कॉम्बिनेशन में ही आए थे। नाउ गुरु की लाइक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस मिल रहा है यहाँ पे, उसकी दृष्टियाँ भी शुभ हैं। 2 दृष्टियाँ तो अपने लाइक एक तो सूर्य के घर में पड़ रही है, उसकी 9वीं दृष्टि, और एक मंगल के घर में पड़ रही है, तो वो दोनों ही शुभ घर हैं, लाइक उसके मित्र के घर हैं, और बुध भी सम जैसा ही हो गया। गुरु बुध के घर को बहुत अच्छा मानता है, भले बुध ना माने, बट गुरु बहुत अच्छा करेगा वो बुध के घर का भी। सो यहाँ पे हम जब ट्रांज़िट में 12 लगने की बात करेंगे तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे। बट देन टू जुपिटर केतु की जो ये जो युति है 2-3 महीने के लिए, इट विल गिव राइज़ टू लाइक आप आध्यात्म, अब जब ऐसी कंडीशन आ गई, जब ये सब धीरे-धीरे खुलेगा, सो लोग आध्यात्म की तरफ जाना चालू करेंगे, और आध्यात्मिक नए-नए गुरुओं से मिलेंगे, या फिर भगवान के ऊपर आस्था भी लोगों की बढ़ेगी। साथ ही में अगर हम देखें तो 9th हाउस वापस ट्रैवलिंग का है, और 3rd हाउस भी शॉर्ट ट्रैवलिंग का है। तो यहाँ से जो ट्रैवलिंग बहुत टाइम से रुकी हुई थी, वो भी अब स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो सब घर में थे तो धीरे-धीरे चीज़ें खुलना चालू हो जाएँगी। इसलिए मैं इस ट्रांज़िट का कब से वेट कर रहा था। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांज़िट लाइक अभी के टाइम में। और गुरु जब भी अच्छा लाइक किसी भी घर में जाके अपने खुद के घर में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इट विल गिव like a miraculous result. So that is one of the theme। और इसी ट्रांजिट के दौरान जब हमारा राहु मृगशिरा में चले जाएगा, सो कोविड की जो सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पा रहा था, लाइक वैक्सीन और ये, तो उस टाइम पे वो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट में आएँगी, क्योंकि गुरु अ, बाहर से भी मदद भेजेगा, क्योंकि गुरु जब भी स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी दोनों राशियाँ एक्टिवेट होती है, वो दोनों भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो 12th हाउस रिप्रेजेंट्स यहाँ पे जो पाइसेस साइन है, दैट रिप्रेजेंट्स द फॉरेन लैंड। सो वो फॉरेन से भी मदद मिलना चालू हो जाएँगी लोगों को, जो-जो भी पीड़ित हो रहा है। सो ये जो ट्रांज़िट की डेट है, ये डेट आएगी हमारी लाइक 30 जून से वक्री होके गुरु अपने घर में आ रहा है, और उसके बाद अ, अराउंड द लाइक 23 नवंबर तक 20 नवंबर तक वो रहेगा यहीं पर। और जो सबसे अच्छा टाइम होगा इस पीरियड के बीच में वो होगा सितंबर से नवंबर के बीच में, सारी चीज़ ट्रैक्स पे आ जाएँगी, सारे फाइनेंशियल अफेयर्स लोग सुलझा लेंगे, और अभी नेबर भी सारे बंधे हुए थे, क्योंकि गुरु अगर देखें तो तीसरी दृष्टि नेबर्स पे भी डाल रहे हैं, तो नेबरहुड में भी आना-जाना ये सब चीज़ चालू हो जाएँगी धीरे-धीरे।
एंड एजुकेशन सेक्टर रुका हुआ था, तो एजुकेशन सेक्टर भी खुलेगा धीरे-धीरे। देयर आर नए वेज़ लाइक हाउ टू गेट एजुकेशन, प्रमोट एजुकेशंस, जो भी फाइनेंशियल वो थे, वो स्टॉक मार्केट विल स्टार्ट अगेन इंक्रीजिंग। सो फर्स्ट जब गुरु वक्रियों के पीछे आएगा तो वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा, जो सन का नक्षत्र है। जब भी सन एक्चुअली अभी जो आने वाले टाइम में है वो जेमिनी, उसके बाद कैंसर, उसके बाद सेम खुद की राशि। तो ये जितने भी राशियों से ट्रांजिट कर रहा है वो तो या तो उसके फ्रेंड की राशि है या जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं। तो सन अगर अच्छा है नक्षत्र लेवल पे तो गुरु का जो इफेक्ट है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु और सूर्य जो है दोनों दोस्त हैं। फिर पूर्वाषाढ़ा वीनस का नक्षत्र है, जब वीनस के नक्षत्र में रहेगा उस टाइम पे गुरु क्या करेगा, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर, कार रिलेटेड थिंग्स, कार, ऑटोमोबाइल, ये वाली चीज वापस ग्रोथ में आना चालू हो जाएंगी। सो ये पॉइंट हमको वापस दिमाग में रखना है। मूला में वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि 3 नक्षत्र में गुरु ट्रांजिट करता है, सेजिटेरियस में मूला जो केतु रूल करता है, पूर्वाषाढ़ा वीनस और उत्तराषाढ़ा सन रूल्ड। सो केतु अभी मूला में ही है, लाइक निकलने वाला है उससे। सो केतु खुद के नक्षत्र में स्ट्रांग हो गया है, गुरु का साथ देगा। लाइक गुरु और केतु एक जैसे हैं, तो लाइक सितंबर तक जो ये वाली थीम्स है, टेम्पल जाना, किसी गुरु से सलाह लेना, ये सबके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। उसके बाद अब हम ये तो नॉर्मल बात कर ली है, वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। और ऑल्सो अभी जो हम ये चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में, इंडिया, चाइना एंड अलग अलग कंट्रीज के बॉर्डर के फाइट्स जो चल रही हैं, उनमें भी थोड़ा कुछ रिलीफ मिलेगा। अलग अलग कंट्रीज की बाउंड्रीज भी खुलेंगी इस टाइम पीरियड में। So this is overall a good transit, I would say, after a pandemic पे चीजें लोगों के फेवर में होगी। अब हम असेंडेंट वाइज अगर देखें तो पहला हम बात करते हैं एरीज असेंडेंट, मेष लग्न, जो काल पुरुष कुंडली जैसा ही हो जाता है। सो 9th हाउस से गुरु जब ट्रांजिट करेगा तो गुरु 10th हाउस में नीच का हो गया था, तो सैटर्न वहां पे है, सैटर्न बहुत स्ट्रांग है। तो सैटर्न बोलेगा आई विल गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटी, बट जुपिटर इज देयर, तो उनको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ रहे थे। जुपिटर थोड़ा नीच का हो गया था, क्योंकि इनका एक त्रिकोण का मालिक जुपिटर था। तो त्रिकोण का मालिक जब भी 10th में जाएगा, भले ही वो नीच का नीच भंग हो रहा था तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, बट देन टू इतने फेवरेबल नहीं था। नाउ उनके ये जो ट्रांजिट है सैटर्न और जुपिटर, खुद के घर में दो मेजर प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स तो जल्दी जल्दी घर बदल लेते हैं, बट टू मेजर प्लैनेट्स। एंड इवन हम देखें राहु और केतु भी अपने उच्च राशि या मित्र राशि में ही है, क्योंकि कुछ लोग तो मिथुन में बोल देते हैं कि कुछ लोग राहु को मिथुन में एक्सॉल्टेड बोलते हैं, कुछ टॉरस में बोलते हैं। तो दोनों ही राशि में वो ट्रांजिट करने वाला जब तक गुरु यहाँ पे रहेगा। सो दैट इज एक्चुअली गुड। तो हम देखें तो लक विल गोइंग टू फेवर फॉर एरीज, मेष लग्न वालों के लिए उनका लक साथ देने वाला है। लक साथ देगा तो जो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, जो कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, वो अब कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगी। दूसरा, गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से उनके लग्न को देख रहा है, तो लग्न को देखने से क्या होगा, ऑरा जो है इंटरनल ऑरा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो अपने मित्र के उसको देख रहा है। तो और यहाँ पे 9th ट्रैवलिंग भी गुरु करवा सकता है, ट्रैवलिंग के बहुत चांसेस है। जो जो भी एरिस असेंडेंट या फिर मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग के चांसेस, बहुत टाइम से आप रुके हुए थे तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि अगर आप कहीं फंसे हुए तो आप ट्रैवल करके आपकी जगह चले जाएं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है इनके लिए। उसके बाद लव अफेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, अगर वहाँ किसी को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गुरु अपनी नवी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो दैट इज अगेन वेरी गुड पॉइंट इन देयर। सो एक तो ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, गुड टाइम टू गेट न्यू एजुकेशन, मास्टर्स करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड और 5th हाउस दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। वो तीनों त्रिकोण में
गुरु का इफ़ेक्ट आ जाएगा। अगर तीनों त्रिकोण इफ़ेक्ट कर रहा है गुरु अपनी शुभता से, क्योंकि तीनों त्रिकोण में शुभता दे रहा है। अगर आपकी दशांतर दशा चल रही होगी, सो गुरु विल मेक अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। जो पिछले 12 सालों में आपने चेंजेस नहीं देखे होंगे, वैसे चेंजेस गुरु देगा। आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा, आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके लव लाइफ को इम्प्रूव करेगा, न्यू-न्यू थॉट्स आपको आएँगे। च चेंज ऑफ होल लाइफ इज़ देयर, इवन लाइक रिकॉग्नाइज़ेशन, और फिर आपको पहचान मिलना, या ऑल ऑफ अ सडन, लाइक 12 साल से कोई आपको पूछ नहीं रहा था और अचानक लोग आपकी बातें सुनने लग जाए, पूछने लग जाए। ऐसा एरिस असेंडेंट मेष लग्न और में एरिस असेंडेंट वालों के साथ हो सकता है। और जो भी अगर लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। सो देयर इज अ गुड चांस फॉर लाइक गेटिंग बेबी विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आपकी अगर इस टाइम के पीरियड में एरीज असेंडेंट में कोई वो म, अ, माताएं बहनें हैं, तो उनकी अगर प्रेगनेंसी का टाइम है, तो हेल्दी डिलीवरी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इवन लाइक हमको उसके नक्षत्र भी देखने हैं, बट कोई भी प्लेनेट स्टार्टिंग में ये रेट्रो रहेगा, बट अपने घर में इतने बुरे फल, मतलब फल नहीं देगा, बट उसकी दृष्टि हमेशा शुभ ही देती है। ऑल्सो गुरु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो यू हैव नए-नए गुरुओं से, टीचर्स से आपको मिलने के चांसेस हैं। गुड टाइम फॉर न्यू कोर्सेज़, एजुकेशन। योर लक विल फेवर, लाइक आफ्टर 12 years, दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन योर लक विल फेवर यू। ऑल्सो अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग, और ये किसी वजह से रुका हुआ है, तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि गुरु अपनी राशि में स्ट्रांग है, तो गुरु की जो दूसरी राशि है वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। तो पाइसेस के भी देगा, तो पाइसेस 12th हाउस है, तो आपके जो एक्सपेंसेस बहुत टाइम से हो रहे थे, वो एक्सपेंसेस हो सकता है गुरु कम कर दें। हॉस्पिटल का खर्चा हो रहा था, तो मे बी पॉसिबिलिटी गुरु हॉस्पिटल के खर्चे कम कर दे। आपके जेल में अगर कोई गया हुआ है, उससे रिलेटेड अगर कुछ नेगेटिविटी थी, तो वो कम कर दें। सो फॉरेन ट्रैवल करा दें, फॉरेन सेटलमेंट का अगर किसी का चल रहा है, मे बी यूएस में नहीं तो दूसरी कंट्रीज़ में, सो वो भी हो सकता है। बट पैंडेमिक में लोग ज़्यादा बाहर जाने का सोच नहीं रहे हैं, बट देन टू दिस इज़ गुड टाइम। अगर आप अप्लाई करेंगे, तो इन फ्यूचर देयर आर चांसेस कि इसके फ्रूट्स आपको बाद में मिल जाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एरीज़ असेंडेंट। अ, इवन गुरु आपके एफर्ट्स को भी फ्रूटफुल कर देगा, क्योंकि उसकी जो 7वीं डायरेक्ट दृष्टि है, वो तीसरे घर पे पड़ रही है, तीसरे घर ऑफ एफर्ट्स। सिबलिंग्स, आपके जो छोटे भाई बहन है, उनका तो छोटे भाई बहन से आपको फायदा हो सकता है, छोटे भाई बहन को आपसे फायदा हो सकता है। और अगर हम इसमें देखें, तो छोटे भाई बहन लाइक शॉर्ट ट्रैवलिंग भी ये करा सकता है। सो this is my analysis for मेष और मेष लग्न और एरीज असेंडेंट। अगर हम बात करें टॉरस असेंडेंट की, वृषभ लग्न और टॉरस असेंडेंट, तो गुरु का जो गोचर है वो 8वें घर से होता है। वैसे तो मेष लग्न में अगर हम बात करते हैं मेष लग्न में, तो मेष लग्न में ये कारक नहीं माना गया है, बट कोई भी प्लेनेट अपने घर से ट्रांजिट कर रहा है, दैट मीन्स वो सुपर डुपर सुपर डुपर पावरफुल हो गया उस घर के रिजल्ट्स देने के अकॉर्डिंग। तो वृषभ लग्न जो टॉरस असेंडेंट है या वृषभ लग्न है, उसके लिए अगर गुरु का हम ट्रांजिट देखें, तो गुरु इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग 4 हाउसेस। जैसे 8th हाउस में वो खुद बैठा हुआ है, 12वां घर में जहाँ पे मेष राशि आती है, और उसके बाद सेकंड हाउस ऑफ लाइक आर स्पीकिंग स्किल्स, हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज एंड ऑल, और अपने हाउस के घर को भी देख रहा है। सो इनके लिए सबसे पहली जो चीज आती है वो है, अगर कोई गुरु इनकी लाइफ में आता है, तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी गुड फॉर देम। अगर बहुत टाइम से नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज लॉन्ग लाइफ, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी या कुछ था, उसके लिए बहुत अच्छा है। यू माइट गेट ए सर्टेन रिजल्ट, अगर ट्रीटमेंट में आपका या आपके परिवार में किसी का
वृषभ लग्न या वृषभ राशि है और उसको कोई लंबी बीमारी है, तो उनके लिए भी आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ नया ट्रीटमेंट आप ढूँढ सकते हैं। अगर आपने उनके लिए ट्रीटमेंट ढूँढा, सो देयर माइट बी ए चांसेस दैट देयर माइट बी स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे वो क्योर हो सके। थोड़ी टेंशन दे सकता है जुपिटर यहाँ बैठकर, बट देन टू ओवरऑल मैं कहूँगा इसका ट्रांज़िट अच्छा ही रहेगा। अगर अगली बात हम करें तो अगर यहाँ से देखें तो 4th हाउस और 2nd हाउस, दोनों जो हाउसेज़ हैं और जो 12th हाउस है, मनी, प्रॉपर्टी, फाइनेंस इससे रिलेट करते हैं। 12th हाउस से हमारी लॉस ऑफ मनी, या फिर हम देख सकते हैं हमारा एक्सपेंडिचर या फिर हमारा खर्चा कितना होगा, तो गुरु उसको बचाएगा। 2nd हाउस से देख सकते हैं कि जब 2nd हाउस में देख रहा है तो आपकी बोली बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी बोली के कारण आप कुटुंब वालों से थोड़ा, आपकी जो फैमिली वाले हैं, उनसे आप थोड़ा मिलोगे-जुलोगे। आपकी जो वाणी है, बोलने की शक्ति है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी इस टाइम पे। और आपका जो 4th हाउस है, आपकी मदर को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, या आपको वो हाउस खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, कोविड के चक्कर में बहुत टाइम से हम गाड़ी घोड़ा, वाहन ये नहीं खरीद पाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड टाइम टू बाय हाउसेज़, क्योंकि सन जो जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा तो सन इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सन अपने फ्रेंड या उसके हाउस से गोचर करेगा, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर पीपल हू वांट टू बाय कार्स, बाय हाउसेस। उनकी मदर की हेल्थ को अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे विल इम्पैक्ट फ्रॉम द 8th हाउस, इट इज़ आल्सो सीइंग द मदर हाउस। सो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, मदर के हाउस को देख रहा है तो हेल्थ इश्यूज़, अगर मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके प्रॉब्लम भी लाइक उसका क्योर भी मिल सकता है। सो और अगर हम देखें गुड रिलेशनशिप विथ मॉम, ये सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। अगर मार्स बाय चांस अगर किसी के ये जैसे 12th हाउस में देख रहा है, मार्स अगर 12th में बैठा है या गुरु का एस्पेक्ट उसको हो गया, तो उसका मैरिज का टाइम भी ट्रिगर हो जाएगा, कि अगर उसकी दशा अंतर्दशा फ़ेवरेबल रही। क्योंकि मार्स की जो 2nd राशि है वो 7th हाउस में, तो जुपिटर ने अगर मार्स को कहीं से देख लिया, अपनी शुभ दृष्टि से अपने फ्रेंड को देख लिया, अगर मार्स 12th हाउस में बैठा, अगर मार्स 2nd हाउस में बैठा या 4th हाउस में बैठा, तो उसका शादी, पार्टनरशिप, इवेंट, ये वाली चीज़ें भी अपने आप ट्रिगर ट्रिगर हो जाएँगी। अगर हम बात करें 8th हाउस, अगर ये बंदा कोई भी हायर एजुकेशन लाइक पीएचडी में जाना चाहे, पीएचडी या फिर कोई रिसर्च करना चाहे, तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग फॉर दिस। ऑप्टिमिज़्म आ जाएगा वहाँ से। अगर थोड़ी-सी भी नेगेटिविटी आती है तो आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाएँ, आप आध्यात्म की तरफ जाएँ। आपका वो ऐसा भी हो सकता है टॉरस असेंडेंट वालों के साथ कि इस टाइम में वो लोग इस पे ध्यान दें, अपना अ, थोड़ा आध्यात्म की तरफ या ओकल्ट में भी इनका मन ज़्यादा लग सकता है, ओकल्ट एस्ट्रोलॉजी में भी इनका मन लग सकता है। लॉन्ग लाइफ भी दर्शाता है, जुपिटर यहाँ आ रहा है तो लॉन्ग लाइफ भी दर्शाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी, अगर 2nd हाउस और 4th हाउस को मिला के 8th हाउस की बात करूँ ट्रांज़िट में, तो अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप कुछ ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी अगर बात करूँ तो अ, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अलावा आप अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ की बा वो चल रही है, आपका कुछ केस चल रहा है, तो दैट विल गॉट रिज़ॉल्व्ड। ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं आप। अ So this is all about I think like there are a lot of things, but this is all about like वृषभ लग्न और टॉरस असेंडेंट। अगर हम तीसरे उसकी बात करें, जेमिनी असेंडेंट या मिथुन लग्न की बात करें, तो मिथुन लग्न में जुपिटर सात सप्तम सप्तम और सप्तम और दशम भाव का अधिपति होके सप्तम भाव में बैठ गया है, मूल त्रिकोण राशि में आ गया है। वैसे तो सप्तम भाव बातकेश होता है मिथुन लग्न वालों के लिए, बट यहाँ पे बातकेश खुद के घर में और बहुत ही पॉजिटिव 2 त्रिकोण का स्वामी
जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके 2 का स्वामी होके शुभ जो हाउसेस होते हैं उनके 2 हाउसेस का स्वामी होके खुद के हाउस में बैठना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर दिस पीपल। तो सबसे पहली चीज़ अगर जो भी भाई-बहन शादी के लिए अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे शादी पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़, तो उनकी शादी और पार्टनरशिप वाला इवेंट ट्रिगर होगा ही होगा। यू विल गेट लाइक या तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़की देखेंगे या आगे से कोई प्रपोज़ल आ रहा है या लड़का देखेंगे उनके लिए प्रपोज़ल आ रहा है या फिर आपकी शादी का इवेंट ट्रिगर हो जाए। तो ये टाइम मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम में अगर जब गुरु नेगेटिव भी हो जाएगा तो इस टाइम पे अगर आपने कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी सो दैट टाइम विल बी रियली गुड। तो आपके वो वाली पार्टनरशिप आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 7th एस्पेक्ट से डायरेक्ट वो देख रहा है लग्न को देखने से क्या होगा, सोच बदलेगा, उनकी बात लोग सुनेंगे। अब जो रिकॉग्नाइज़ेशन था, वो धीरे-धीरे इनका बढ़ेगा। नए दोस्त मिल सकते हैं। अब इनकी देखिए, गुरु 10वें घर का मालिक भी और 11वें घर को देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है देयर इज़ चांसेस ऑफ प्रमोशन इन जॉब। प्रमोशन इन जॉब और इंसान के दिमाग में अगर रिलेशनशिप की जो शादी, रिलेशनशिप या फिर बिज़नेस वो अपने दिमाग में रहेगा ही रहेगा। गुरु नेगेटिव नहीं करेगा बट हाँ, उसके दिमाग में वो टेंशन टेंशन नहीं बोल सकते मतलब वैसे ही थॉट्स रहेंगे। शादी, रिलेशनशिप या फिर बिज़नेस है तो बिज़नेस कैसे एक्सपांड करें या ऐसे ही थॉट्स उसके रहेंगे। वो एफर्ट्स भी मारेगा इसके लिए। थर्ड हाउस को देख रहा है तो शॉर्ट ट्रैवलिंग, नेबर्स से बात करना चालू हो जाएँगे। उसके बाद एफर्ट्स लगाएँगे। नए-नए दोस्त बनेंगे और दोस्तों के कारण ही उनका नौकरी में प्रमोशन मिलना या फिर नई कोई बहुत से लोगों की नौकरी चले गई है तो नई नौकरी फाइंड करना उनमें दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा या फिर सोशल सर्कल इंक्रीज़ होना। अ इन लोगों के लिए बहुत कुछ रहेगा। सोशल नेटवर्क विल इंक्रीज़, मैरिज प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सिबलिंग्स की बात करें तो बड़े भाई छोटे भाइयों से अगर आपकी लड़ाई-वड़ाई चल रही थी या कुछ ऐसा हो रहा है तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज़ क्योंकि छोटे भाई, बड़े भाई दोनों घर को ये दिख रहा है तो भाई-बहन बहुत ऑस्पिशियस हो जाते हैं। वो भी हेल्प करेंगे आपकी जॉब और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। उनसे रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स पे इस टाइम पे आप बहुत रिलाय कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है और शादी, पार्टनरशिप इवन आपको अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए बिज़नेस, नई थिंकिंग, नए थॉट्स, खुद का सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना, दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक मिथुन लग्न और जेमिनी असेंडेंट्स के लिए बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है क्योंकि उनका जो 12वाँ पाइसेस आता है वो 10वें घर में है, तो जॉब से रिलेटेड भी बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है इनका। अगर मैं बात करता हूँ कैंसर लग्न, कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न में एक तो त्रिकोण का स्वामी हो गया और छठे घर का स्वामी हो गया। तो वैसे तो छठे घर का स्वामी अच्छा नहीं कहते किसी लग्न में बट देन टू छठे घर का स्वामी छठे घर से ही ट्रांज़िट कर रहा है और वो भी जुपिटर जैसा प्लैनेट हो, तो जुपिटर की जिसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तो जहाँ-जहाँ भी देखेगा वो वहाँ का तो भला कर ही देगा। दूसरी बात जुपिटर जब 6th हाउस में बैठा है तो सबसे पहले चीज़ जो यहाँ पे कर्क लग्न वालों के लिए ऐसा हो गया जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है आईएएस, आरएएस और कोई भी मेजर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो यू विल गेट ए फ्रूट ऑफ दैट। जो दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा इस पे आपका 5th हाउस को देख रहा है तो सॉरी 10th हाउस को देख रहा है तो 10th हाउस को जब भी देखेगा कर्क लग्न में तो इसने क्या किया आपका न 6th हाउस में खुद के यहाँ आके उसने आपके 9th हाउस जो भाग्य का स्थान है, लक का स्थान है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया। जब लक और भाग्य दोनों एक्टिवेट हो गए हैं आपके और आपने गुरु का अगर थोड़ा आपको कोई ग गुरु का सानिध्य मिल गया तो उससे क्या होगा आपका जो कॉम्पिटिशन है जिसमें आपने मेहनत की है तो वहाँ पे आपको फ़ेवर लक का फ़ेवर भी मिल जाएगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने मेहनत बहुत करते हैं बट लक का फ़ेवर नहीं मिल पाता। सो यहाँ पे आपको लक का फ़ेवर भी मिल जाएगा। और अगर अगली बात मैं करूँ तो जुपिटर यहाँ पे बैठकर आपके 12th हाउस को भी देख रहा है। 12th हाउस को देख रहा है तो अगर आपको फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाने का अगर आपने सोचा है या अध्यात्म का सोच रहे हैं या फिर मेडिटेशन इसका सोच रहे हैं तो ये दिस इज़ गुड टाइम फॉर दैट। अगर अगली बात करें तो 2nd हाउस को जुपिटर देख रहा है।
जुपिटर सेकंड हाउस को जब देख रहा है तो जो फाइनेंशियल कंडीशंस की बात है, फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। फाइनेंसेस जब भी इंक्रीज़ मतलब बहुत टाइम से आप फाइनेंसेस इंक्रीज़ कैसे होंगे, हर लग्न में अलग-अलग वो है। तो जुपिटर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर देखें तो 6th हाउस हमारा जॉब का होता है, 7th हाउस से हम बिज़नेस देखते हैं, तो 6th हाउस से हमारा जॉब देखते हैं। तो आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो जॉब जॉब में अपॉर्च्युनिटी यहाँ से पाँच पंचम दृष्टि 10वें हाउस, तो जॉब और आपका कामकाज के हाउस दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं। तो अगर दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो मतलब आपको नई जॉब मिल सकती है, नए प्रमोशन, नए ऑफर्स, नई-नई चीज़ें मिल सकती हैं जॉब और इससे रिलेटेड। दूसरी बात अगर सेकंड हाउस में हम देखें तो सेकंड हाउस पैसे का आ गया, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आपकी जॉब से। अगर आप जॉब चेंज करते हैं या फिर आपको कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल जाए, इस कारण से आपको पैसा मिले। सो ये भी हो सकता है, आपको फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है। यहाँ पे वन ऑफ द मेन थिंग इज़ जुपिटर इज़ आल्सो द कारका फॉर वेट गेन लाइक हमारी बॉडी में वेट गेन का कारक भी लाइक जुपिटर ही है। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखना है कि वेट गेन ना हो, ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी ट्रांजिट में या दशा अंतर्दशा या भुक्ति में कुछ ऐसे लाइक ट्रेड्स आ जाते हैं, तो जुपिटर विल गोइंग टू इंक्रीज द वेट ऑफ द पर्सन। आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस टाइम में, तो उस पे आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर डायबिटीज़ आपको है, डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटीज़ भी बढ़ सकती है, बट लॉन्ग टर्म कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके जो दुश्मन हैं वो आप पे हावी नहीं हो पाएँगे, आप कॉम्पिटिशन में जीत जाएँगे। आपका 9th हाउस आपको पूरा फ़ेवर करेगा, ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 12वें घर को देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ही हो। आप कहीं पे स्टक हो गए थे कोविड में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 किलोमीटर दूर, कुछ सेम सिटी में ही दूसरे स्टेट में है, तो वो वाली ट्रैवलिंग भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। जॉब जॉब चेंज से मेरे को यहाँ पे जॉब चेंज से आपका लोकेशन चेंज भी दिख रहा है कि जॉब के कारण या कामकाज के कारण आपको जो वो चेंज करना पड़े। और जो जुपिटर की जो तीसरी सेकंड हाउस में दृष्टि है, उससे हमको पता पड़ता है आपकी जो लैंग्वेज है, वो बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा। उस कारण से आपको जो आपके जॉब सेक्टर में बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके कुटुंबजनों से आपका बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टीज़ कुटुंबजनों से प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हैं। आप खाने में कुछ नई वैराइटीज़ अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपके कलीग से आप हेल्प ले सकते हैं, लाइक दे विल गाइड लाइक ए गुरु फॉर यू, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। मेन डायबिटीज़ अगर वेट गेन्स और ये वाली चीज़ें हैं, तो उस पे थोड़ा-थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं। अगर डाइवोर्स प्रॉब्लम चल रही है, डाइवोर्स केसेस आपने फाइल किया हुआ है, किसी ने खुदा ना खास्ता कोई डाइवोर्स की कंडीशन हो, बट बहुत सारों ने केसेस फाइल किए हों, बहुत सारे फँसे हुए हैं, तो उनके आपके रिजल्ट्स आपके फ़ेवर में आ सकते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग आल्सो इन दैट पर्सपेक्टिव। और खर्चे कम होने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। अगर हम जो 5वें लग्न की बात करें, जो सिंह लग्न है यानी लियो असेंडेंट के लिए अगर जुपिटर की बात करें, तो पहला जुपिटर यहाँ पे यहाँ का क लग्न को भी देख रहा है और लग्नेश का मित्र होके पंचम भाव का भी मित्र है, और वो 8th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है और 9th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है और आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। सबसे पहले जब वो लग्न को देखेगा तो आपको एनहांस करेगा, आपको नए थॉट्स आएँगे, आपकी हमेशा हेल्प ही करेगा, क्योंकि लग्नेश को यहाँ पे जुपिटर देख रहा है। तो लग्नेश को जब भी देखेगा तो एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण के मालिक को जब भी देखता है, तो इट विल गिव सम गुड रिजल्ट्स। और जुपिटर जैसा प्लैनेट या सैटर्न जैसा प्लैनेट अगर ऐसा कुछ करता है, तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देता है, क्योंकि जुपिटर 12 साल में एक बार ट्रांज़िट करता है, 12 साल बाद आएगा। सो जुपिटर आपके पंचम भाव में बैठा है, तो समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन या फिर एजुकेशन, लव, ये आपके माइंड में हमेशा चल सकता है, क्योंकि जुपिटर नेगेटिव तो कुछ नहीं करेगा बैठ के, क्योंकि खुद की राशि में। बट थॉट्स हमेशा, मैंने पहले भी कहा है, थॉट्स वैसे ही आएँगे आपको, लाइक आइदर एजुकेशन या आपके चाइल्ड से रिलेटेड उसकी ग्रोथ कैसे करवाएँ, या फिर
होगा अच्छा ही, बट देन टू थॉट्स वैसे ही आते रहेंगे। या फिर आप अगर फाइनेंशियल सेक्टर में हैं तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, या फिर ट्रेड मार्केट उनके लिए भी अच्छा। लियो लग्न में है तो लियो लग्न वाले अगर जो भी कंट्री में लियो लग्न चल रहा होगा और कोविड की कंडीशन है तो उनके जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो सारे खुल जाएंगे। लियो सिंह राशि वालों के लिए सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर या फिर निफ्टी और ये ऐसी चीज़ें जो भी हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, जो ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे खुल जाएँगी। नवें से पंचम से पंचम होता है दूसरा लाइक पंचम से पंचम हो गया है नवा घर। तो नवे घर से जब देख रहा है तो गुरु की ब्लेसिंग इनको मिलेगी। गुरु की ब्लेसिंग या लक फ़ेवर करना चालू कर जाएगा। जो लोग अगर कोई सिंह राशि वाला है और जिसकी एक शादी टूट गई है, दूसरी शादी के लिए अगर वो ट्राई कर रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। आपको कोई ना कोई पार्टनर, नया पार्टनर मिल सकता है क्योंकि पंचम भाव में बैठ के लव रिलेशनशिप को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और सप्तम से अगर दूसरी शादी देखे तो नवम हो जाता है, तो नव पंचम से पंचम उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। और यहाँ पे 11th हाउस, क्योंकि ये पॉइंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि 11th हाउस को भी देख रहा है। अगर 11th हाउस को देख रहा है तो हम बोल सकते हैं 11वां घर काय का हो गया। 11वां घर हो गया हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। हमारे सारे डिजायर्स फुलफिल होते हैं वहाँ पे। तो जब और वो ड्यूल राशि भी है तो दूसरी राशि तो दूसरी शादी कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ से नया सोशल सर्कल आपका मिल सकता है। आपके दोस्तों के कारण आपको कोई गुरु मिल सकता है या गुरु के कारण आपको कोई नए दोस्त मिल सकते हैं। एजुकेशन और पूर्व पुण्य, अब ये जो टाइम है आपके पूर्व पुण्य का टाइम भी आ गया है। पूर्व, क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व पूर्व पुण्य का हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। लग्न आपका स्ट्रांग हो रहा है। चाइल्ड बर्थ की, अगर किसी का चाइल्ड बर्थ, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि गुरु वहाँ बैठा है। वैसे तो हानि नहीं करता है, खुद की बहुत स्ट्रांग बैठा है, तो जो भी आएगा वो बहुत दिमाग वाला होगा। बट देन टू अगर कोई डायबिटिक और चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, सो बी कॉशियस अबाउट दैट। बाकी ओवरऑल द ट्रांजिट इज रियली रियली गुड। ये 8th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है तो आध्यात्म से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस तो पहले भगवान और आध्यात्म का हो गया, 8th हाउस ओकल्ट का हो गया, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वहाँ के रिजल्ट्स भी आपको सिंगल लग्न वालों को सॉरी सिंह लग्न वालों को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सिंह लग्न वालों के लिए ट्रांजिट इज अगेन रियली गुड, क्योंकि सन के नक्षत्र से ही वो ट्रांजिट करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और सन खुद और सन को देख भी रहा है, सूर्य को देख भी रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट टाइम फॉर दिस पीपल। अग, अगली अगर हम बात करें वर्गो असेंडेंट या कन्या लग्न वालों के लिए, तो कन्या लग्न वालों के लिए जुपिटर नवे और सॉरी चौथे और सातवें घर का मालिक होके चौथे घर में ही बैठेगा। तो और वो देखेगा क्या, फाइनेंशियल अपने 8th हाउस को देखेगा, 10th हाउस को देखेगा और 12th हाउस को देखेगा। वर्गों के लिए भी एक तरीके से हम बात के बोल सकते हैं, बट जुपिटर जो है मार्केश तो है यहाँ पे, बट खुद के घर में बैठा हुआ है और दोनों राशियों को एक्टिवेट कर रहा है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए ये डायरेक्ट देख रहा है आपके तीसरे घर को, 10वें घर को। 10वें घर को जब भी जुपिटर की शुभ दृष्टि 10वें घर पे आती है तो हम बोल सकते हैं बुध का, क्योंकि अगर सितंबर के टाइम देखें तो सितंबर में बुध अपने घर में ही रहेगा तो बुध स्ट्रांग है, और जैसे ट्रांजिट होगा तब भी बुध अपने घर में। तो ये कम्युनिकेशन विल स्टार्ट, कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर देगा। बुध जो है वो कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में अभी तक जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था वो स्टार्ट कर देगा। अगर जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर जुपिटर को देखें 4th हाउस में अगर वो बैठा है तो आपको नए गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदने के चांसेस है। माता की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, बट मम्मी से अगर नहीं बनती है तो आपकी माता से भी बनने लग जाएंगी। अगर मैं बात करूँ 12th हाउस, अब यहाँ जॉब आ रही तो जॉब चेंज कैसे हो सकती है, या तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 8th हाउस भी आ गया। तो 8th हाउस की एनर्जी हम 10th हाउस के साथ जोड़ दें
तो दोनों एनर्जी कंबाइंड होके विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। अगर हम जुपिटर की बात करें, अ, अ, 12वें घर को भी देख रहा है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें, खर्चे कम होना, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस, जॉब में एफर्ट्स आपको थोड़े बहुत लगेंगे, बट देन तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपकी है तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस थे तो वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। अगर आपका 8th हाउस थोड़ा अफेक्टेड था या लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो गुरु की दृष्टि के कारण वो बीमारी भी कम हो जाएगी। आध्यात्म की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपकी नेगेटिविटी भी कम हो जाएंगी। सो और 12वां, ये सप्तम हाउस भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि गुरु स्ट्रांग है। गुरु स्ट्रांग हुआ तो 12वां, इनका सप्तम हाउस भी स्ट्रांग हो गया, तो पार्टनरशिप आप कर सकते हैं इस टाइम पे। आपकी शादी, लव रिलेशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी वो होंगी, क्योंकि इनडायरेक्टली सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। 12वें आपके सप्तम घर में बन रहा है, क्योंकि शनि अपने तीसरे दृष्टि से देख रहा है और गुरु खुद की राशि में स्ट्रांग हो गया, तो शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, दे विल ट्राई, उनकी शादी हो जाएंगी, पक्के से हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्गो असेंडेंट। ओवरऑल इनके लिए अच्छा ही है। उसके बाद अगर हम देखें तो लिब्रा असेंडेंट, तुला लग्न के लिए देखें तो जुपिटर थर्ड हाउस ऑफ नेबर से कभी चूचा हो सकती है, बट ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ट्रांजिट इज रियली गुड। अगर नेबर से बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है तो बात होना चालू हो जाएगी। शॉर्ट शॉर्ट जर्नीज स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। उसके बाद अब हम देखें तो एफर्ट्स के थ्रू आप आपका भाग्य स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो यू विल गेट गेन्स ड्यू टू योर एफर्ट्स, क्योंकि जुपिटर की जो 3 दृष्टियां हैं वो सप्तम, नवम और दसम भाव पे। सप्तम को जब देख रहा है तो नई पार्टनरशिप, नए रिलेशन, मैरिज, उस मैरिज के कारण आपको फायदा होगा, क्योंकि आपका ना 11वां घर भी अ, अ, गुरु देख रहा है। अगर गुरु का इसमें हाथ है तो जो भी पार्टनर या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप, ये सब आपके डिजायर के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन फॉर दैट। चेंज ऑफ बिजनेस विल ऑल्सो बी देयर, वो चेंज बहुत अच्छे के लिए होगा। चेंज इन मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, लाइक किसी की शादी नहीं हुई है तो वो भी हो सकती है। यहाँ से देखें तो छठे घर का मालिक भी गुरु है, तो छठे घर, वैसे तो दोनों घर इसमें अच्छे नहीं कहे गए, तीसरा और छठा, बट देन टू गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपको कोई लीगल मैटर्स में प्रॉब्लम हो रही थी, या छठे घर में किसी बंदे से प्रॉब्लम हो रही थी, किसी से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, सो वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फोकस मिल जाएगा, क्योंकि उस घर का लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम देखें 9th हाउस, अगर आप किसी गुरु को बनाते हैं, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप गुरु को मानते हैं, गुरु को बनाते हैं, तो लाइक इस टाइम में वो बहुत ही, वो गुरु की सहायता लेना, उनसे सजेशन लेना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू। जो भी पार्टनर मिलेगा वो गुरु भी हो सकता है, लाइक और शादी के बाद आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, अगर इस टाइम पे शादी हो रही है तो। और आपके कोई नया सोशल सर्कल भी स्टार्ट हो सकता है। सोशल सर्कल में बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं आपको, उनके कारण बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सो लाइक हम इतना, लाइक तुला लग्न के लिए इतने अच्छे नहीं है गुरु, बट देन टू उनकी दृष्टियों के कारण बहुत सारे इवेंट जो ट्रिगर नहीं हो रहे थे, वो सारे इवेंट ट्रिगर होने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो और वृश्चिक लग्न के लिए, तो स्कॉर्पियो के लिए सेकंड हाउस का मालिक हो जाता है। सेकंड हाउस यानी धन भाव का मालिक होने से, अ, धन भाव का मालिक होने से, अब यहाँ पे देखिए पूरे धन, मतलब इनके लिए बहुत धन से रिलेटेड बहुत फायदे हैं, क्योंकि एक तो धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा है, और साथ में वो छठा भाव ऑफ योर जॉब। अगर जो भी जॉब करता है उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, और वो 10th हाउस को भी देख रहा है, तो काम काज से रिलेटेड धन आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी थीम्स एक्टिवेट कर देगा गुरु यहाँ पे। जुपिटर यहाँ से बैठ के आपके 8th हाउस को भी देख रहा है, तो लाइक 6th और 8, अगर आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो वो कोर्ट केसेस प्लीज आई सजेस्ट के उस पर थोड़ा ध्यान दें, और इस टाइम में टिल नवंबर 30 नवंबर तक उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर 30 नवंबर तक आप उसको रिजॉल्व करते हैं तो
देयर आर एन नंबर ऑफ चांसेस के वो रिजल्ट मतलब जो भी रिजल्ट है आपके पक्ष में आए। उसके बाद अगर 8th हाउस देखें तो रिसर्च का है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, ओकल्ट में जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। स्पीकिंग स्टाइल तो पहली चीज़ वृश्चिक लग्न वालों के, स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए चेंज होगी, लग्न या राशि वालों के लिए चेंज होगी, वो होगी उनकी स्पीकिंग स्टाइल चेंजेस। फोकस ऑन व्हाट यू आर, वो आपको खाली फोकस करना है। लाइक स्पीकिंग स्टाइल तो गुरु 12 साल में आ रहा है, तो आपकी स्पीकिंग स्टाइल, आपकी बोलने की बोलचाल, आपके खाने में चेंजेस, ये सारी चीज़ें करेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो आप तो कुछ टाइम के लिए ना करें, तो गुरु बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गुरु बैठ के थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। इस कारण से अगर उसके शुभ परिणाम चाहते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। सो वन शुड फोकस ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग। रिलेशनशिप विद एंसेस्टर्स बहुत अच्छे हो जाएँगे। पितृ इस टाइम पे आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि छठा, 8वाँ घर आपका दोनों एक्टिवेट हो गया, और दूसरा घर जो एंसेस्टर्स का घर है, तो पितरों की जितनी आप इस टाइम में पूजा करेंगे, उनको गुरु मान, तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर, आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो धीरे-धीरे आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। जॉब चेंज और प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 6th, 9th और 6th, 8th और आपका 10th हाउस तीनों अफेक्टेड हैं। फाइटिंग एबिलिटी आ जाएगी आपकी, अगर कि विद लाइक योर एनिमीज, उनसे गेन फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कोर्ट केस रिजोल्व हो जाएंगे, ओकल्ट इंटरेस्ट, एस्ट्रोलॉजी, इनमें इंटरेस्ट आ जाएगा, डिसीज माइट गेट रिलैक्स्ड। और अगर बात करें तो नया प्रमोशन मिल जाएगा, नई जॉब मिल जाएगी। और इनकी जो सेकंड राशि आती है वो पंचम भाव में आती है, तो जो लोग एजुकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। नए नए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं लव लाइफ के लिए, तो यू कैन अप्रोच, मिल सकता है इस टाइम पे, अगर कोई ध्यान में है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वृश्चिक लग्न। जो अगला लग्न है वो है धनु। धनु सेजिटेरियस जो मूल त्रिकोण राशि में ही, लग्न में ही आ गया, तो सबसे पहली चीज इनके लिए, कभी भी लग्नेश अपने लग्न में आता है तो वो नेम फेम देके जाता है। तो पहली चीज आपको नेम फेम मिलेगा। दूसरी चीज, आपकी जो लाइफ स्टाइल 12 साल से चल रही थी ना, वो तो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। वो कुछ ना कुछ चेंज करके जाएगा ही जाएगा जुपिटर यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश आपके लग्न में आया है, तो वो बोलेगा आप मेरे तरीके से चलो। लग्नेश आपके पंचम और नवम भाव को भी देख रहा है, जो पूर्व पुण्य और पुण्य का भाव है, धर्म का भाव है। तो धर्म में आपकी आस्था रहेगी, क्योंकि तो तीनों जो त्रिकोण है, तीनों त्रिकोण की जो एनर्जीज है, वो एक जैसी एनर्जी होती है। अग्नि तत्व के अपना त्रिकोण है तीनों, तो एनर्जी सेम होने के कारण क्या होगा, और सूर्य के उससे ये ट्रांजिट भी होगा, तो एनर्जी सेम तरह की एनर्जी रहेगी। तो लाइफ को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा चैनलाइज करने के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर जिनके भी धनु लग्न वाले, सेजिटेरियस वाले, जिनकी शादी नहीं हो रही है, मैरिज नहीं हो रही है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। जो घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी राशि इनकी 12वें घर में चौथे घर में आ रही है। चौथे घर आपका घोड़ा गाड़ी वाहन होता है, तो वहाँ वो सारी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आपका 9th हाउस, आपको कोई नया गुरु मिल सकता है, या गुरु की आप सहायता लेंगे, तो दैट विल इंक्रीज लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। अगर हम पहले पंचम हाउस की बात करें, तो नए एजुकेशन के स्रोत खुलेंगे। मास्टर्स कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब मास्टर्स के वो खुलेंगे। उसके बाद आपका फाइनेंशियली देखें, तो अगर कोई ट्रेडिंग करता है, तो ट्रेडिंग वालों के लिए फ़ायदा होने का चांसेस है। यहाँ से अगर हम देखें, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी, जो वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ होना जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो भी स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी खुद के हाउस में, शनि भी इस टाइम पे खुद के घर में ही रहेगा, तो हम बोल सकते हैं, तो फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जहाँ भी धनु का इफेक्ट रहेगा, गुरु का इफेक्ट रहेगा। तो नाइन्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि अ, लग्नेश खुद के घर में आया है, तो वो कभी बुरा नहीं करता। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन पर्सनैलिटी, फेस में स्पार्कल आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, गेन इन नॉलेज, स्पिरिचुअल गुरु, रिलेशनशिप,
ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यू मेक यूटिलाइज़ टाइम, क्योंकि ये हर 12 साल में एक बार आता है, तो ये 3-4 महीने में आप जो-जो भी प्लानिंग करेंगे या आप जो-जो भी एग्ज़ीक्यूट करेंगे, वो आपके 12 साल अगले आने वाले 12 साल को इफ़ेक्ट करने वाला होगा। सो आई थिंक लाइक ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द सेजिटेरियस पीपल, डू यूटिलाइज़ इट, धनु लग्न वालों के लिए। अगर अगली बात करें हम मकर लग्न वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का मालिक खुद के उसमें जा रहा है और जुपिटर 9th हाउस का मालिक खुद के घर में है, और तीसरा उसका, वैसे तो वो गुरु यहाँ पे कारक नहीं कहा गया है, पर जहाँ-जहाँ भी वो देखेगा वहाँ पे अपने दोस्तों के घर को देखेगा तो इंक्रीमेंट देगा ही देगा। पहली बात तो लग्नेश लग्न में है, तो वो चेंज करेगा, कुछ ना कुछ थिंकिंग चेंज करेगा मकर वालों की। और जुपिटर 12th हाउस में, तो अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीज़ सोच रहे हैं, तो वो थिंकिंग है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। इट विल चैनलाइज़ आपके ख खर्चे, आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे जाएँगी। इसमें 8th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस को जब जुपिटर देखेगा, तो 8th हाउस से रिलेटेड अगर सन की पोज़ीशन बहुत अच्छी है आपके उसमें, तो फॉरेन ट्रैवल, उसके बाद फॉरेन लैंड, या प्रोफेशन के कारण आप फॉरेन जा सकते हैं, या फिर 8th हाउस से रिलेटेड आप अगर रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर, लॉन्गेटिविटी ये बढ़ेगी आपकी। अगर इनका देखें तो नए हाउस का सोच रहे हैं, बहुत टाइम से हाउस नहीं बन पा रहा है, तो हाउस बनने के चांसेस है, कार खरीदने के चांसेस है, आप कार खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बहुत, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इस टाइम पे दिस इज़ द टाइम जब स्वास्थ्य उनका अच्छा हो जाए। वो माता इज़ वे रियली फेवरेबल फॉर यू इन दिस पीरियड। 6th हाउस को ये देख रहा है, तो कॉम्पिटिशन्स के लिए ये अच्छा है। मर्क्यूरी से अगर जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जब भी मर्क्यूरी के हाउस को देखता है, उसको लगता है अपने बेटे के घर को ही देख रहा है, तो जुपिटर कभी भी बुरा नहीं करता मर्क्यूरी के घर का। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग इन मकर लग्न। बस हमको ये ध्यान रखना है, हम ज़्यादा खर्चा ना करें, ओवर एक्सपेंडिचर ना करें, ऐसी आदत ना लगाएँ। और ऑल्सो जुपिटर, अगर हॉस्पिटल के ज़्यादा खर्चे पैसे खर्च हो रहे थे, तो इस टाइम में जो हॉस्पिटल के खर्चे कम हो जाएँगे थोड़े आपके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मकर लग्न। अगर बात करूँ कुंभ लग्न की एक्वेरियस साइन के लिए, तो एक्वेरियस साइन के लिए गुरु 11वें घर का मालिक होके, गुरु 11वें घर का मालिक 11वें घर का मालिक होके आपके तीसरे घर को, आपके सेकंड हाउस का भी मालिक है, और आपके 11वें घर को देखेगा, आपके पंचम घर को देखेगा, आपके सप्तम घर को देखेगा। तो 11वां घर आपका डिज़ायर्स का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को होता है। उसके बाद 11वें घर से ही हम बहुत सारी और भी चीज़ें, दोस्तों का सोशल नेटवर्क इंक्रीज़ हो सकता है आपका। दोस्तों से आपको ज़्यादा कुछ लड़ाई-वड़ाई नहीं करनी है इस टाइम पे। नए दोस्त बना सकते हैं, तो नए दोस्त बनाएँ, उनसे आपको फ़ायदा होगा। आपको डिज़ायर ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर इस टाइम पे आपका पूरा हो जाएगा। मकर लग्न कुंभ लग्न वालों के लिए जो जुपिटर का ट्रांज़िट है वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस का मालिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। सेकंड और 11 दोनों को ये रूल कर रहा है, तो आपकी जितने भी प्रॉपर्टी और पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो जुपिटर के पास है। तो जुपिटर के पास आपकी जो पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जब आपका लग्नेश 12वें हाउस से जा रहा था, तो वो खर्चे करवाएगा, थोड़े खर्चे इंक्रीज़ करवा सकता है। वैसे तो खुद के घर में, तो आप अगर फ़ॉरेन में, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, बट देन टू अगर जुपिटर जब नेगेटिव था आपका, लास्ट 2-3 महीनों में अगर कुछ खर्चे हुए हैं और आपकी कमाई नहीं हुई, तो दिस इज़ वन ऑफ द टाइम आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स हो जाए, आपको कुछ गेन्स मिले, या आपको सिबलिंग से गेन्स मिले, आपके सिबलिंग्स आपका इनकी कुंभ लग्न वालों की हेल्प भी करेंगे, छोटे और बड़े दोनों ही। 5वां घर भी देख रहा है, तो 5वें घर में हम बोल सकते हैं एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हैं, नई एजुकेशन के लिए इनके लिए अच्छा है। ट्रेडिंग के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है कुंभ लग्न वालों के लिए। जुपिटर सप्तम भाव को भी देख रहा है, तो मैरिज, पार्टनरशिप, बिज़नेस, इन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मेन फ़ोकस रखना है हमको, और जो फाइनेंशियली अगर बोलूँ, इनके लिए जो मेन पॉइंट है वो है फाइनेंशियल ग्रोथ विल बी इंक्रीज़ इन दिस पीरियड। जैसे ही मार्स स्ट्रॉन्ग होगा, तो फाइनेंशियल ग्रोथ विल ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ फॉर कुंभ लग्न पीपल।
So gains, change in friendship, deep friendship will be there. Good time for childbirth. प्रोजेनी की अगर बात करूँ तो चाइल्ड बर्थ के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट देख रहा है उसको. न्यू पार्टनरशिप, नेटवर्किंग सर्कल विल बी इंक्रीज और विल बी गोइंग बी ग्रेट. शादी के लिए बहुत अच्छा, शादी का बहुत टाइम से अगर ट्रिगर नहीं हो रहा है तो इनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिगरिंग पॉइंट. अगर आपके पड़ोसी से आपकी बात अच्छी नहीं हो रही तो आप वो भी होंगी. ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका 12th आपका लग्न लोड भी 12वें में है, और तीसरे को जब जब देखेगा तो ये ट्रैवलिंग भी कराएगा. सो ओवरऑल ये कुंभ वालों के लिए भी अच्छा जाएगा ये ट्रांजिट. अब पाइसेस जो मीन लग्न वाले हैं उनके लिए दसम भाव में बैठा है जुपिटर. तो दसम भाव में मीन लग्न के अगर लग्नेश 10वें घर से ट्रांजिट कर रहा है तो मतलब आपको काम काज से रिलेटेड, अगर बहुत टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो आपको जॉब मिल जाएगी. अगर आपकी जॉब आप पिछले कुछ टाइम में छूटी है तो आपको एफर्ट्स डालना चाहिए, आपकी नई जॉब मिल जाएगी आपके, क्योंकि ये आपके घर को भी देख रहा है, आपके सिक्स्थ हाउस को भी देख रहा है, और आपके सेकंड हाउस को भी देख रहा है. सेकंड हाउस इज ऑफ योर फाइनेंसेस, फाइनेंशियल गेन्स. तो फाइनेंशियल गेन कहाँ से आएगा? जब आपको अच्छी जॉब मिलेगी. सिक्स्थ हाउस आपका जॉब को दर्शाता है. आपको घर खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए. सो न्यू प्रॉपर्टी, न्यू घर, न्यू व्हीकल्स, ये सारी चीज खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए. सो देयर माइट बी ए चेंज ऑफ जॉब, उसके कारण आपके घर में बहुत अच्छा इफेक्ट हो, आप नए घर खरीद सकें. या फिर ये भी हो सकता है जॉब के कारण आप चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, क्योंकि आपके हाउस को भी वो देख रहा है. तो सेकंड हाउस को देखने से वो पहले तो वो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी वो पिछले कुछ टाइम में, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा. सोर्सेस खोलेगा, आप कहाँ से कमा सकते हैं. आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, तो सिक्स्थ हाउस को देखने से क्या है, सेकेंड हाउस और लाइक आपके जो प्रॉब्लम, अगर किसी से प्रॉब्लम आपको हो रही थी तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी. दुश्मन नहीं होंगे. आपका डिसीज अगर हो रही थी तो डिसीज क्योर हो सकती है. आपका लग्नेश लग देयर माइट बी लॉट ऑफ चांस लाइक आपको प्रमोशन मिले, या फिर आपके एफर्ट्स को सराहे आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि और आपके कलीग से आपकी अच्छी बनने लग जाएं अगर कुछ टाइम से नहीं बन रही थी तो. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक. और जुपिटर यहाँ पे देख भी रहा है लग्नेश को मोटा. अगर आप मोटापे पे आप थोड़ा ध्यान दें तो मैं बोलूँगा कि अच्छा रहेगा. दिस इज ऑल माय एनालिसिस फॉर जुपिटर का जो गुरु का गोचर है धनु में, जो नवंबर तक रहने वाला है. तो ये जो टाइम है ये मार्केट में फाइनेंशियल ग्रोथ, मार्केट को वापस से चलाना, शादी जो रुके हुए थे, लोगों के बीच में मिलना जुलना, और जो गुरु बनाना, इस आध्यात्म के कार्य करना, इन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है. प्लीज़ डू यूटिलाइज दिस टाइम, क्योंकि जो आने वाला जो टाइम है, अगर मैं बोलूँ जो नवंबर के बाद जो टाइम आने वाला है, जुपिटर वापस से नेगेटिव हो जाएगा. तो जो अभी रिसेशन की जो कंडीशन बन रही है, जुपिटर उसको कंपनसेट करेगा, बट देन टू अगले नवंबर के बाद, नवंबर से जुलाई के बीच में वापस से रिसेशन आने वाला है. सो आप जितना ज़्यादा इस टाइम का यूटिलाइज करेंगे, इस गोचर का यूटिलाइज करेंगे अपनी लाइफ में, इट विल गिव यू मिरेकुलस रिजल्ट. फाइनेंशियल ग्रोथ का यूटिलाइज करेंगे तो वो भी ट्रेड मार्केट जो बंद था वो भी चालू होगा अगर काल पुरुष में देखें, क्योंकि भगवत भावन में पांचवे से पांचवें, नवे से नवा है. तो फ्लो जुपिटर, बहुत सारे लोग जो पतले थे वो भी मोटे होंगे इस टाइम पे. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग लाइक जुपिटर गोइंग टू सेजिटेरियस, क्योंकि इस टाइम पे आफ्टर सितंबर जुपिटर के साथ, जुपिटर की खुद की एनर्जी रहेगी और वो अमृत एनर्जी से कोई भी उसको इफेक्ट नहीं करेगा. सो अपनी अमृत एनर्जी से सबको देखेगा. So this is all my analysis about Brahaspati Gochar for 12 ascendants and 12 Rashis. Please do subscribe my channel if you really like the content or the my analysis, or please do comment so that I will get to know whether my analysis, like you guys are liking my video or not. If you guys really like my video, please do subscribe and do share with your friends so they will also get the benefit of this uh, transit. So thank you.